भी लड़वा दे रहा है, लोकसभा में भी लड़वा दे रहा है। तो आखिर आदिवासी समाज, जनजाति समाज जाएगा तो कहां जाएगा? केंद्र का आरक्षण, राज्य का आरक्षण, सब आरक्षण तो धर्मांतरित लोग ले रहे हैं। इसीलिए हम कहीं कहीं पर कोई पढ़ा लिखा जो रहा है, डॉक्टर इंजीनियर जो बन जाता है, या जिसको बुद्धिजीवी हम लोग बोलते हैं, तो उसको पूछते हैं कि भारत सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण, केंद्र का बहुत बड़ा बड़ा योजना, राज्य सरकार का बहुत बड़ा बड़ा योजना का पैकेज, इतना सब होने के बाद भी आज हमारा आदिवासी भाई बहन सब दूसरे घर में रेजर कूली काम करने के लिए मजबूर है। हमारा भाई बंधु सब लेबर कूली काम करने के लिए मजबूर है, उसको लेबर का भी काम नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों? इसको जानना पड़ेगा नहीं। तो इस सब बात को हम स्टडी किए हैं। हमने कई वो आंदोलन में, धरना में ये मांग किए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपके चिट्ठी के अनुसार जो भी आदिवासी महिला गैर पुरुष से शादी कर ले रहे हैं, मायके से जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, और अभी हम लोग जो जाति प्रमाण निर्गत कर रहे हैं, जो मुखिया के साइन से निर्गत हो रहा है, उसमें केवल पिता का नाम रह रहा है। आप एक कैबिनेट से चिट्ठी निकाल दीजिएगा और जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा, उस जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ साथ अगर पति हो जाएगा तो ना धर्मांतरण का कार्य बढ़ेगा, ना हमारा नौकरी चाकरी लेगा, ना हमारा जमीन जगह लेगा, ना कुछ ले पाएगा। पति का नाम अगर जुट जाएगा तो कोई भी आदिवासी महिला दूसरे पुरुष से शादी किया है तो हम लोग जान जाएंगे कि वो अंसारी है कि साहू है कि तिवारी है कि बनिया है, तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा एसटी वाला। हमको इस में कोई इतराज नहीं है, लेकिन मेरा सीधे सीधे कहना है, और जब तक हम रहेंगे हम अपना हक अधिकार वाला बात के लिए आप लोग को जगाते रहेंगे और ये बात बोलते रहेंगे। इसलिए बोलेंगे कि 77 साल बीत गया, आज भी पहले जैसा था आदिवासी समाज वैसा आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, सुदूर क्षेत्र में जाइएगा तो जस का तस वैसे है कि नहीं? बोलिए तो आप लोग बोलिए, कभी कभी पूछिएगा भी। अभी आप देख लीजिए, इतना बड़का बढ़िया बढ़िया योजना चलाया है सरकार। देख लीजिए, खपरा का घर है, कहा मान के चलिए अभी जो सूची बना, सूची के अनुसार घर बन मिलना चाहिए कि था कि नहीं? खपरा का घर आपको शुरू में देना है, मिट्टी का घर शुरू में देना है, मिलना चाहिए था, लेकिन जस का तस है। सरकार बड़का बड़का डिंग हाँक रहा है। हम लोग को तो पंगु बना दिया है सरकार। हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान के राज्यपाल के पास एक अनिश्चितकालीन धरना में बैठे थे। हम लोग को 5 सूत्री मांग जो है उसको हम लोग को धरना को तोड़वाया और प्रोजेक्ट बिल्डिंग ले जाके बैठक कराया, लिखित आश्वासन दिया, हम लोग को हाथ से बुके माला भी लिया, पेड़ा भी खाया, लड्डू भी खाया और नचनी जैसा नचवाया भी, और क्या किया? ठेंगा दिखा दिया। आप सोच लीजिए, हम लोग कहते हैं ना कि गांव का सरकार ही राज का सरकार है। कहां है गांव का सरकार? गांव का सरकार कहने का मतलब है एक मुखिया का पावर होना चाहिए। हम जानते कि बरसात में अगर कोई आदिवासी का घर धस गया है तो इतना पावर होना चाहिए कि एक हम ग्राम सभा करके, अगर सुकरा का घर धसा है तो बैठक करके सर्वसम्मति से सुकरा को हम आवाज दे पाते, तब ने मुखिया का फायदा है, तब ने गांव का सरकार हम लोग बोलते हैं। तो गांव का सरकार है कहां? तो इस सरकार में गांव का सरकार को भी रहने नहीं दिया, एकदम पंगु बना कर रख दिया है। पहले जैसे कैसे आता था, केंद्र का पैसा आता था डीसी के माध्यम से, और डीसी के माध्यम से डिप्यूट होता था वीडियो, उतना ही दूर रखा है। हम लोग जो सूची बना के दिए, अबू आवास का सूची, उस सूची के अनुसार सूची नहीं तैयार हुआ और जिला से सूची बन के आया। और उतना ही नहीं, हम लोग कहे भी, आवेदन भी दिए कि हम लोग को कुछ अलग से भी 10-15 को कम से कम आवास देने दीजिए जिनका घर दूर धस गया है, जिनको बहुत पहले जरूरी है। लेकिन नहीं, जो सूची में नाम है उसी में से आपको देना है। अगर 10 नंबर तक देना है तो 10 नंबर तक देना है, 12-13 आप नहीं जा सकते हैं, जबकि 12-13 वाला का सबसे पहले जरूरी है घर। तो इतना पंगु बना कर रखा है सरकार ने। कभी है आप लोगों के पास जेएमएम ऑफ कांग्रेस, इसीलिए हम आप लोगों को बोले कि अगर हम लोग को कोई शोषण किया है, आदिवासी का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। क्यों ये बात बोल रहे हैं? एक मुख्यमंत्री के पास ये चैनल चल रहा है, पूरा भारत देश में चलेगा। इस चैनल के माध्यम से सुन लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप कान खोल के सुन लीजिए। आप झारखंड प्रदेश में 5वें अनुसूचित क्षेत्र में अगर आदिवासियों का, जनजातियों का अगर आप दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अगर ये हितैषी रहता तो एक कैबिनेट से चिट्ठी निकाल देता
और जो अभी जाति प्रमाण पत्र बन रहा है उसमें पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम जोड़ देता। इतना सा अगर कर देता तो ना हमारा आरक्षण ले पाता, ना हमारा जमीन ले पाता, ना जगह ले पाता, ना कोई योजना का लाभ ले पाता, कुछ नहीं पाता। आप कांके प्रखंड में देख लीजिए ने, जहां पर मुखिया होना चाहिए, 5वें अनुसूचित क्षेत्र 244 में संशोधन करके एकल पद मुखिया को दिया है। उसके स्थान पर कोई मोहम्मदन महिला पठान बुर्का पिंदल वाला रहेगा। आज सोमा उरांव आप लोग के पास खड़ा है, एक पुरुष, खुदा न खास्ते 3 साल बाद यहाँ पर बुर्का पिंदल रहेगा मुखिया। तो इस बात को क्या बोलेगा? एक मुखिया अगर मुखिया का बात नहीं बोलेगा आने वाला दिन के लिए, हम तो समझ रहे हैं नहीं बात को, इसीलिए ये बात बोल रहे हैं कि आदिवासियों का अगर सबसे बड़ा झारखंड प्रदेश में कोई दुश्मन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कांग्रेस और जेएमएम आएगा, उस सबको आप लोग पूछिएगा कि 5 साल आपका बीत गया, 5 साल के लिए, 5 साल में आप आदिवासी समाज के लिए क्या किए, हरिजन समाज के लिए क्या किए, लोहरा समाज के लिए क्या किए, लंगड़ा लूला दिव्यांग विकलांग के लिए आप क्या किए, कितना बेरोजगार को आप नौकरी दिए, कितना युवा वर्ग को नौकरी दिए, कई गो कल कारखाना खोले, ये सब खाली पूछिएगा नहीं उसको। आदिवासी मुंडा बुहेरी पहनाई डाली कतारी, ऐसा जमीन का भी आपके रहते निर्दलीय से बिक्री हो रहा है। रातों रात सीओ आपका बैठल रहता है, 5-2 में चेंज हो जाता है। आखिर क्यों? आपको आदिवासी मुख्यमंत्री सोच के, आदिवासी भाई बंधु सोच के आदमी आदिवासी सोचता है कि नहीं संथाल से आया हुआ है, टैलेंट है, युवा है, आदिवासी भाई है, आदिवासी का कल्याण करेगा। तो आप क्या कल्याण कर रहे हैं? आपको एक और बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं, बढ़िया उदाहरण इसलिए दे रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का अपना भाभी पूर्व विधायक सीता सोरेन के ऊपर ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उनके रिजेक्ट माल कहले, का माल कहले, रिजेक्ट माल। तो सोच ली, एक आदिवासी महिला, वो भी पूर्व विधायक, वो भी मुख्यमंत्री कर भाभी, दिसुम गुरु कर बड़का पुतव के वो डॉक्टर इरफान अंसारी मंत्री रिजेक्ट माल कहले, पूरा टीवी दुनिया में चला था। कई वो आदिवासी संगठन उसका विरोध किया है। एगो जनजाति सुरक्षा मंच समारोह विरोध किया है। डॉक्टर इरफान अंसारी को हरिजन थाना, आदिवासी थाना में हम केस किए हैं, चलरी के पास जो थाना है। अभी इलेक्शन के चलते आचार संहिता है, आचार संहिता जैसे खत्म होगा हम धरना प्रदर्शन में बैठेंगे और उसको कहेंगे आप फिल्म गिरफ्तार करो। अगर वो आदिवासी गई तैसी रहता, इतना बड़ा बात बोला, मुख्यमंत्री है, कहा है उसका मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा है, हमको बता दीजिए। और आप लोगों को भड़काने के लिए बोलेगा कि हम आदिवासी की का बेटा है, दिसुम गुरु का बेटा है, इसीलिए हमको जेल भेज दिया। तो आप चोरी कीजिएगा, किसी को लूटिएगा, किसी को ठकिएगा, इसे में कोई जाति होता है? क्राइम मतलब क्राइम है। और आज भी आप बेल में हैं, आप बरी नहीं हुए हैं, सेना तक का जमीन को नहीं छोड़े। तो कितना पब्लिक को गुमराह कीजिएगा, कितना क्या कीजिएगा, बोलिए ना। अभी आप इलेक्शन आ रहा है ना, इलेक्शन आ गया है, अभी जगह जगह में माननीय विधायक कल्पना सोरेन अभी बहुत वो स्टार प्रचारक घूम रही है और जगह जगह सब महिला सबको, दीदी सबको कह रहा है मैया समान योजना, लेकिन वो मैया सबका अपमान कर रही है। और कैसे कर रहा है इसको हम आप लोग को बता रहे हैं। अभी वो दीदी बैठल है, उसको पूछेगा कोई सम्मेलन होगा ना वहां, जोहार, आप उधर से कहेगा जोहार, तो बोलेगा कि झारखंड का शेर कौन कहवाएगा? हेमंत सोरेन। आदिवासी बेटा कौन? हेमंत सोरेन। का आप एक मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी हैं, दिसुम गुरु का बेटा है, आपका भाभी के ऊपर एक मंत्री अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, रिजेक्ट माल बोला है, उसके ऊपर आप एक वर्ड भी नहीं बोल रहे हैं। तो आप किस प्रकार से आप शेर हैं, सो हमको बता दीजिए। गलत बोल रहे हैं कि सही दादा बोलिए? कहीं अगर काटना होगा तो काटिएगा, हम घने। दूसरी बात, जगह जगह अभी कल्पना सोरेन जाके क्या कह रहा है कि हम महिला सबका सामान दे दिए, कोई नहीं दिया, हम दे दिए। लेकिन खाली वोट लेने का तरीका है। अगर महिला सामान देना रहता तो 5 साल पहले देता। 5 साल का हवाला देगा कि कोरोना आ गया हम नहीं देने सके। चलिए कोरोना में कोई बात नहीं है, कोरोना के बाद देता। चलिए उसमें भी नहीं देने सका, कोई बात नहीं, वोटे के चलते दिए। चलिए 2 महीना 3 महीना पहले वोट का लालच हम शुरू किए, हम मान लिए और आपको मुहैया सामान किए, उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं चैनल के माध्यम से। अब यहाँ पर उछल क्या कर रहा है सो हम बता रहे हैं। 1-1 हजार हम मुखिया इसलिए बता रहे हैं। एगो पंचायत में अगर
मान के चलिए 500 फार्म भराया, 500 फार्म भराया ना मैया योजना का, उसमें 250 को मिला, 250 को नहीं मिला। और जिनको जिनको मिला वो बहुत खुश है। वो तो चेकराले चल रहा है कि हमारे खाता में तो 1000 रुपया आए गलो दीदी, हमारे खाता में तो आए गलो दीदी, समझे। हाँ, जगह नाम ले रहा है। अब जिनका जकर जकर नहीं आया है, जकर जकर नहीं आया है, इसलिए कहते हमने तो फार्म साथे जाके भर रही है, काले हमार नहीं आले, पता समझ में नहीं आवत। जाइए पता करिए ब्लॉकवा में, तो कहीं आउट गोइंग तो कर दिए, अब कहे नहीं घुसो चेक करे को। तो अब उसका चक्कर में कितना माँ बहन का कितना काम धंधा छूट रहा है। इसका तरीका क्या है ना, अब वो कहेगा का कि ऐसा कर हमके 100 वोट दे देवा, अब हम वोट से जीतबो ने तो सब माँ दीदी मन के 1 लाख देबो, कतई देबो 1 लाख। और उसके बाद वही बीच में बोलेगा कि जानते हैं दीदी माँ बहन, चिल्ला लेगा, नारा उरा लगवा लेगा, हमारा मुख्यमंत्री हमारे पतिदेव माननीय श्री हेमंत सोरेन को झूठा केस में जेल भेज दिया। आप लोग से सहानुभूति करके किस प्रकार हम वोट आने को बताएगा, जेल भेज दिया। और उसके बाद थोड़ा सा कांगड़े का भी रौनक बनाएगा, ढंग बनाएगा। हम कह रहे हैं अगर आपको झूठा केस में जेल भेजा है, झूठा केस में जेल में षड्यंत्र के तहत भेजा है, तो आप मुख्यमंत्री हैं, आप उतना सक्षम हैं, और झूठा में अगर भेजा है तो आप उसका कानूनी कार्रवाई करके उसको कोर्ट ऑफ कंडम करके उसको सजा दिलवाइए ना। कौन चीज का मुख्यमंत्री है आप? अब दूसरी बात का है मैया सामान, मैया सामान बहुत बोलेगा, बिजली माफ कर दिए 200 यूनिट 1 महीना पहले किया। हाँ, मैया वाला हम फिर आ लेते हैं। और लास्ट में अभी घोषणा का किया है कि हम 2500 देंगे। हम कहते हैं आप सरकार में हैं, कैबिनेट से आप पास किए, अगर सही में आपका नियत साफ रहता तो 1 महीना का 2500 जो आप घोषणा किए, गोगो दीदी योजना का नाम सुनने के बाद डरे, तो आप कम से कम दीदी माए बहन भौजी सबको अगर दे देते तो नवंबर महीना का कम से कम 1 महीना 2500 रुपया झोंकता, चाहे जय जन के मिलते कम से कम मिलते। उकरो में छल कर लो। वो कहा था कि हम दिसंबर में जब आबो तब देवो। थोड़ा देरी के लिए हम उदाहरण बताते हैं फिर के, हम है कि मुखिया है ना, आप एखन सुकरा कर रहे। अब सुकरा का हम कहा भाई ये सुकरा ददवा, अब हमने आबरी 2.5 साल हमारे इलेक्शन बाचल हो, आबरी फिर हम जीतबो, फिर खड़ा हो मुखिया में, तब जाके घर देबो तो शोभा देगा। अरे हम मुखिया हैं, हम मुखिया है तो डायरेक्ट नहीं देंगे सुकरा बाबू को घर या बकरा या शेड या जो भी देना होगा। तो उसी प्रकार आप सरकार में है तो आप घोषणा क्यों कर रहे हैं कि दिसंबर में 2500 देंगे? देना है तो तुरंत दे दीजिए। मरद जैसा एगो आदमी को ठाकने का काम करते हैं, मैया दीदी को ठाकने का काम कर रहे हैं, ठकला उनके नहीं बोला। अगर चाहते सरकार में तो दे नहीं सके। आखिर हम वही उदाहरण बताती हूँ, हम क्या कहा भाई कि आपने हम मुखिया बनबो दवा तो बकरा वाला सेट देबो, शोभा देता हूँ कि एखन देबो से नहीं तारीफ होगी। जब वो सरकार में है तो 2500 देते फिर ठकल। अब कहो ना मैया मैया, जब मैया योजना करते उनको पैसा मिल, सुन लो ध्यान से, मैया योजना के जो पैसा मिल ने वो पैसा कहा पैसा कैसे बताती है। देखिए ये बाबा देखा धीरे जितना भी बूढ़ा बूढ़ी विकलांग काना जे लाठी धर के चलत हम, उ मन के विकलांग वृद्धा पेंशन 7 महीना से नहीं मिले। कई महीना से? अब सोच ली एगो वृद्धा बूढ़ा मन के 100-200 रुपया के लिए आसरा लगा ले रहती 1 महीना तक कि मिलते तो खैनी ले लेबै उ लेबै। 7 महीना ई जगह हो गई बताइए। अब 7 महीना का पैसा बूढ़ा बूढ़ी सबको नहीं मिला है और मैया सबको इधर दे के अपना वही लूट रहा है कि हम मैया सामान कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, विधायक कल्पना सोरेन को ये भी बात बोलना चाहिए ने कि हमारा गोतनी पूर्व विधायक सीता सोरेन के ऊपर जो ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रिजेक्ट माल कहलाई, इकर विषय में एक महिला हो एक नाते के बात रखे चाहिए कि नहीं से आपको बता दो। एक मिनट सुनो ना, बोलने दो, बोलना चाहिए ने। कल्पना सोरेन एक महिला है, महिला सम्मान कर बात कराइए और उकर खुद गोतनी दीदी के उसे रिजेक्ट माल कहा थे, ये बात को बोलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी करे वो महिला कर हम ईमानदारी तो बताती है और कितना कड़वा है जे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलका लंबा वो कहला है कि खबरदार महिला कोई भी महिला होती है, अगर महिला को कोई अपमान करता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम
डॉक्टर इरफान अंसारी के ऊपर केस करेंगे और जो भी विधि सम्मत कानून होगा उसके तहत कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा होना चाहिए कल्पना सोरेन के भी। लेकिन एक वर्ड नहीं बोला, ना कल्पना सोरेन बोल रहा है ना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल रहा है। तो आप कैसे कह देते हैं कि वो आदिवासी हितैषी? हमको बता दीजिए। हितैषी रहता तो खाली जाति प्रमाण पत्र वाला एक चिट्ठी निकाल देता जिसमें रहता कि पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम होना अनिवार्य है। अगर ये चिट्ठी निकाल देता तो कोई भी आदिवासी का जगह जमीन नौकरी चाकरी बेटी रोटी को भी जल्दी नहीं छड़ता ना लूटता। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? यहाँ से लेके जो हम लोग का 244 में संशोधन करके एकल पद, मुखिया का पद, प्रधान का पद, प्रमुख का पद, जिला परिषद का पद, विधानसभा का सीट, ऐसे ऐसे सीटों में भी दूसरे जो धर्म परिवर्तन करके जो मुस्लिम बन गए हैं वैसे लोगों का कब्जा हो गया है। दादा बोलिए, अगर ये बात है वो मुखिया नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? आम नागरिक बोलेगा का? अगर ये सब हम जायज बात बोल रहे हैं, ये सब बात डंके की बात बोल रहे हैं, एकदम सॉलिड बात बोल रहे हैं, तो बोलेगा कि सोमा बहुत बोला था। तो एक मुखिया, आने वाला मुखिया का बात अगर नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? हमको बता दीजिए। अभी झारखंड प्रदेश में जितना भी दीदी माए बहन भौजी गोतनी जे भी कहा चाची, ऐसा केस में झारखंड पूरा भारत देश में 1 नंबर है। बलात्कार का केस, महिला से छीनताई का केस, महिला से डकैती का केस, महिला का मर्डर का केस, ऐसे ऐसे केस मिला के 7400 केस पेंडिंग है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। अरे आपको झारखंड का नाम उज्जवल भी करना था हेमंत बाबू, तो आप बढ़िया बढ़िया डेवलपमेंट में करते ना, डेवलपमेंट का काम करते ना, बढ़िया स्कूल बनवा देते, बढ़िया रोड बनवा देते, शौचालय बनवा देते, आपका टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा देते, रोजगार सृजन कर देते, कुछ कल कारखाना लगा देते, पढ़े लिखे बेरोजगार को कुछ नौकरी दे देते। आपका झारखंड का नाम होता, आपको हम लोग के रखते, आरती लेके रहते। आप बताइए आपको हम किस मुंह से वोट दे? बता दीजिए ना। तो आप लोग बताइए हेमंत सोरेन बढ़िया है कि नहीं कि खराब है? सो बोलिए। तो आप लोगों को हम कहना चाह रहे हैं, जितना हमारा अनुभव है, जितना दिन कांग्रेस और जेएमएम को हम लोग वोट दिए, देखिए आप लोगों से भी बहुत बड़ा हम कांग्रेसी थे। थोड़ा सा हम इसलिए बताते रहे ताकि आप लोग का मन नहीं डोल जाए। घर मिलता हो भाजपा का सरकार आता हो 21 लाख घर आवत हो झारखंड है ना, हड़बड़ा के ना 21 लाख रोड तो यहाँ से लिख दिए, विधायक साहब घोषणा करवा के रोड बनता हूँ। अब दूसरा क्या है, देखिए इंदिरा गांधी मर रहे, सुन लो हमारे बात नहीं, सुन लो। इंदिरा गांधी मर रही नहीं, इतना बड़का कांग्रेसी, कितना बड़का हम कांग्रेसी रही से बताती हूँ, और कितना बड़का जेएमएम समर्थक से बताती हूँ। इंदिरा गांधी मर रहे तो हमारे घर में 7 दिन भात नहीं बन रही और 3 दिन तक हम कांदत रहिए, हाँ जैसे बुझात रही कि माय कर माय मर गई। इतना बड़का कांग्रेस लिए और जेएमएम कितना रही? शिबू सोरेन का देखिए बोराबादी में जब बगान हो पूरा हुआ, गोभी बैगन पूरा खेती बाड़ी का काम देखत रही और शिबू सोरेन के साथ कंधा से कंधा मिला के घूमत रही। लेकिन एक बार कहा हमारे मन नौकरी वाला कागज शिबू सोरेन के लेटर पेड में लिखा जा रहा हो और उन लेटर पेड के फाड़ दे तो हुए करे आदमी रहो और आप भैगना के 3 लाख रुपया देके नौकरी लगवा लो। शांत रहिए ना, शांत रहिए, आगे आकर टेप कीजिए ना। तो जैसे जैसे हम जान रहे हैं, जैसे जैसे हमको समझ में आ रहा है, इसीलिए आज के समय में जैसे ही कोई कांग्रेस चाहे जेएमएम का नाम ले लेता है तो हमको एकदम एलर्जी हो जाता है, खुजली, गुस्सा हो जाता है। तो आज के समय में सबसे बड़ा अगर झारखंड प्रदेश में 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों का, जनजातियों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और आने वाला दिन के लिए भी आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतरा है, यह बता दे रहे हैं। और गांडे विधायक कल्पना सोरेन मैया का सामान नहीं बल्कि अपमान कर रही है। इस सब विषय में कहे नहीं को बात बोलता है वो। हमारा आदिवासी बहन रातू में रूपा तिर्की का गलत सलत करके उसको फांसी में चढ़ा के उसको मृत्यु हुआ, आज तक वो केस का फैसला नहीं हुआ है। आपका रूबी पहाड़िया का कत्ल टुकड़ा किया, वो आदिवासी थी, वो एगो हमारे जनजाति है, कहीं उसके विषय में एक बार नहीं बोला। कहा दादा गलत बोल रहे हैं। अगर आप एक सरकार में है, एक महिला आप बढ़िया पद में है और एक महिला के प्रति अगर आप गलत हो रहा है उस पर अगर आवाज नहीं उठाइएगा और आप जगह जगह कहले चलिएगा कि मैया समान, क्या शोभा दे रहा है? बता दीजिए।
अरे आपको तो डंके की चोट में बोलना चाहिए था, खबरदार इरफान अंसारी, हम तुमको एफआईआर करके जेल भेजेंगे, तब देखिए कितना तालीफ बनता। लेकिन नहीं, अंकिता सिंह कांड में एक वर्ड नहीं बोलना है, रूपा त्रिकी के विषय में एक वर्ड नहीं बोलना है, संध्या टोपनो को एगो गौरू काड़ा लेके गाड़ी भागत रही को मुराद नहीं, एक वर्ड नहीं बोलना है। और जगह जगह में ढिंडोरा पीट रहा है, मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना, हमारा पति को झूठा केस में जेल भेज दिया, झारखंड का शहरी बदल के जेल भेज दिया। तो ऐसा ही कह कह के आप लोग का वोट लेगा। तो हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से हिदायत दे रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं, हो सकता है हमारा बात से किसी किसी को खराब भी लगेगा। जितना दिन बच्चा ध्यान सुनो, जितना दिन जेएमएम कांग्रेस को दिए सो दिए, अब गलती से भी कांग्रेस और जेएमएम को वोट नहीं देना है। अपना अगर भविष्य में बाल बच्चा का नौकरी चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, अपना मां बहन का इज्जत आबरू को बचाना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं, अपना जगह जमीन सरना बसना हड़गड़ी डाली कतारी को अगर बचाना चाहते हैं, रोजी रोजगार करना चाहते हैं, गांव घर का विकास करना चाहते हैं, झारखंड को विकसित बनाना चाहते हैं, माए बहन का इज्जत आबरू को बचाना चाहते हैं, तो गलती से भी कांग्रेस और जेएमएम को वोट नहीं दीजिए। एक टाइम खाना नहीं खाइए, 2 टाइम खाना नहीं खाइए, जरूरत पड़ेगा तो भूखे पानी प्यासे रह जाइए, लेकिन गलती से नहीं देना है। आप हमारे बीच में अभी कांके विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जीतू चरण राम जी है, जो तेज तरार भी है और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी में से है। उनका क्रम संख्या 1 फुल छाप है। आने वाला दिन में आप उसको अधिक से अधिक वोट देके उसको बढ़िया पद से जिताइए। हम प्रयास करेंगे और आशा रखेंगे ऊपर वाला से कि उसको मंत्री भी मिल जाए। अभी क्या करेगा कांग्रेस और जेएमएम वाला सब? आज 11 हुआ ना, आज 11 हो गया, कल तक में पहुंचेगा बोरक बोरक पैसा। प्रयास करेगा, आदिवासी से घर में पूछेगा कि आपके घर में कै गो सदस्य है, आप बताइएगा 5 गो, तुरंत पैसा निकाल के दे देगा, 3000 4000 5000 लेखा रहे। अब दू को बुढ़ा बुढ़ी है, टोटल 5 गो है। उस समय कहेगा कि अरे 5000 दे लई, फला बाबू आ रहे 5000 दे लई, छाप बता ले ऐसा, ठीक है। अब आप लोग का मन वहीं पर डोलेगा, अरे 5000 दे दिया, सोमा आके मुखिया साहब उन्हें बकड़ बकड़ कर ले, छोड़ थोड़े देखे आवत है। जहां खांसी वाला ले रहा, चाहे बांडा ले रहा, उस दारू भी ले रहा, खाड़ी भी ले रहा। आज तक हम लोग को आदिवासी को यही समझता है आदमी, और यही करते आ रहे हैं हम लोग, यही करते आ रहे हैं। यही कारण है हम मैंने आकलन कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि जहां जहां जा रहे हैं ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में आदिवासी सबका स्थिति जो पहले था वो भी आज है। जबकि केंद्र का बता दिए, अभी दोहराना नहीं चाहिए, कितना दिन भर बोलेंगे। केंद्र का उतना आरक्षण, राज्य का आरक्षण, केंद्र का उतना पैकेज, राज्य का पैकेज, लेकिन वही स्थिति है आज भी। भाई बंधु सबको नौकरी नहीं है, माँ बहन सबको दाई धंगरी काम करने के लिए मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों? पढ़ा लिखा कोई बुद्धिजीवी रहेगा, डॉक्टर रहेगा, इंजीनियर रहेगा, नहीं बता पाएगा। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, इससे पहले 20-25 साल पहले माननीय धीरज साहू जो सांसद हुआ करते हैं और सांसद भी हैं, वो क्या करते थे? पहले हर गांव में 2-2 बोरा 3-3 बोरा महुआ दे देता था। उसका जीता जागता उदाहरण खड़ा होइए जी, कहाँ है जयमंगल? लो कैसे दारू देता था, जोर से बोलो माइक से हटा के। वो जो है हर गांव में 2-2 बोरा महुआ गिरा के और सबको दारू पिला के और वोट उठकते आया है। आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी खास करके आदिवासी लोग को दारू पिला के और वो अपना सत्ता में रह के यश किया है और आदिवासी लोग को डुबाया है। इसलिए माय बहन मन से अपील है कि कभी तोरे मने नहीं ठकावा, है ना। पैसा और दारू के चलते अपन अधिकार के नहीं गवावा, अपन मत के कभी नहीं गवावा, और नहीं तो आने वाला दिन आदिवासी, खास करके आदिवासी समाज के ऊपर बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला हो। सेले दारू हाड़ी में कभी लालच में नहीं फंसबो, पैसा में। जेएमएम वाला कांग्रेस वाला आएगा कार्यकर्ता सब, तो सबसे पूछिएगा ना 1932 खतियाने लागू किया, ना आरक्षण नीति लागू किया, ना नौकरी चाकरी दिया, ना कल कारखाना दिया,
मुखिया सबको भी, पूरा प्रदेश का मुखिया है उसको भी ठेंगाव दिखाए। तो आप 5 साल क्या किए? ना आदिवासी सबके लिए जो भी उसका पहचान का जमीन है उसके लिए भी कुछ कार्रवाई करना था, ना उस पर कुछ किए। तो आप क्या किए 5 साल? पूछिएगा। और जखने ये सब बात हुआ अगर पूछने लगेगा ना तो भागने लगेगा आप लोग के पास। चलिए, बहुत नहीं बोलते हुए अपना बातों को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। एक आध गो और कार्यक्रम है, वहां हम जाएंगे। और अभी आप लोग को हम अपना मोबाइल नंबर दे रखेंगे, खाली यहाँ वोटे भर नहीं। अब एक तरह से आप लोग का हम छोटा भाई है या चाचा कहिए, या जैसे जो जिसको जो नाता है वो लगाइएगा। और कोई इसके अलावा जो भी समस्या होगा, जमीन जगह का समस्या होगा, छिनतई का समस्या होगा, माए बहन बेटी वाला समस्या होगा, कोई भी समस्या में अपना परिवार का सदस्य समझ के आप हमको रिंग कीजिएगा, हम पहुंचेंगे और जितना बन पड़ेगा हम मदद करेंगे। ये वोट तो अलग बात है, लेकिन फिर एक बार हिदायत दे रहे हैं कि गलती से भी कांग्रेस और जेएमएम को वोट मत दीजिएगा। ऐसा बात बोलने वाला हमको लगता है पहला ऐसा कोई आदमी है, और पहला ऐसा आदमी है। अभी भी हम बता दे रहे हैं, अगर झारखंड प्रदेश में आदिवासियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और महिलाओं को कोई अपमान कर रहा है तो कल्पना सोरेन है। ऐसा बोलने वाला मर्द आपको झारखंड प्रदेश में नहीं मिलेगा। चलिए, इतना ही कह के सबों को हम जोहार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। लाए सुधी ए संग अभी तो इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन के बाद आप आइए हमारे गांव और अपने प्रत्याशी को भी लेकर आइए। समर्थन अपनी तरफ से पूरा करेंगे। आप जिस रास्ते से आए होंगे तो देखिए हम रास्ता भी देखे, और ये खाली वोट मत लिए कार्ड दे के जा रहे हैं। आपका जितना भी समस्या है, क्योंकि हम आदिवासी हैं, देखिए हम बहुत गरीबी से पड़े हैं। अपना VLS मशीन जो था, VLS मशीन, लोमाटनी मशीन, डीजल मशीन, दादा हम बता रहे थोड़ा सा, उसको बना के हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़े हुए हैं। मेरा सेशन था 91-94, और जब एमए में एडमिशन करने गए थे तो 200 का रुपया घटा था, और एडमिशन भी हम ले नहीं सके थे। उसके बाद हमारा पढ़ाई वहीं तक हो गया। बहुत तेज थे हमारा। हमको लगता है कि हमारा अगर माई बाप या भाई थोड़ा सा सपोर्ट रहता ना तो आज हमको लगता है SDM या DC हम रहता। लेकिन किस्मत आप देखिए, बिना पैसा का पंचायत समिति है, बिना पैसा से मुखिया बने हैं। पहले काके प्रखंड मुखिया का अध्यक्ष बने, फिर जिला, वहां मांडर में मीटिंग हुआ वहां बने, उसके बाद प्रदेश का बने, और झारखंड में पहली बार मुखिया संघ के तत्वाधान में 11 दिनों तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे, और सरकार को झुकना पड़ा। और खुद मंत्री वहां पर आके हम लोग को हड़ताल तोड़वाए, प्रोजेक्ट बिल्डिंग में जाकर समझौता करवाए, लिखित दिए, और हम लोग से लड्डू पेड़ा खाए हैं, माला लिए हैं, बुके खुद मुख्यमंत्री को पहनाए हैं। बताइए कितना शर्म की बात है। सारा चुल्लू भर पानी में हमको तो हम का डूबेंगे, बोले मुख्यमंत्री डूबे। उसको लाज नहीं लग रहा है माननीय मुख्यमंत्री को? इस चैनल के माध्यम से सुने कान खोल के, कौन मुंह से आप वोट मांगने जा रहे हैं गाँव? आप बोलिए कि माननीय मुखिया का जो भी मांग पत्र था, वार्ड सदस्य का जो मांग पत्र था, पंचायत समिति का जो मांग पत्र था, प्रमुख का जो मांग पत्र था, जिला परिषद का जो मांग पत्र था, उस सबको हम ठेगा दिखाने का काम किए हैं। तो हम किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं? लाज नहीं लग रहा है माननीय मुख्यमंत्री को और इंडिया गठबंधन के सरकार वालों को? धिक्कार है ऐसे माननीय विधायक मंत्री को, चुल्लू पर पानी में डूब।